हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डैश 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 टिल द इन्फिनिटी। देखिए बच्चों, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम लोगों ने सॉल्व किया है नॉर्मल मेथड से तो वो कितना समय लेता है ये हमने जाना है। बट देखिए, अगर हमें ये फंक्शन दिया जाए, इफ दिस इज y देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। अगर ये मन में सवाल है और आप इसे विद इन अ सेकेंड आंसर करना चाहते हो तो यहां आंसर है उसका एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। जी हाँ बच्चों, अब हर किसी के मन में एक सवाल आ गया होगा कि ये आंसर कैसे आया, तो चलिए जानते हैं इसी फॉर्म के प्रूफ दैट को। देखिए बच्चों, यहां हम प्रूफ देख रहे हैं। हमें y इज इक्वल टू गिवन दिया गया है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डैश 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 टिल द इन्फिनिटी। और यहां एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। देखिए, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को एक नाम दिया गया है y, और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से अगर हम एक टर्म निकालेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात का हम यहां फायदा उठाएंगे। y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, यहां से जो भी टर्म है उसे एक ब्रैकेट में हम कंसिडर कर रहे हैं, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डैश 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 टिल द इन्फिनिटी। और इस टोटल ब्रैकेट को देखिए, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टिल द इन्फिनिटी का टर्म है y, तो अगर हम यहां से यहां तक की टर्म को फिर से एक बार नाम दे देते हैं y, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को एक टर्म निकल जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद सिंपली हम सॉल्व करने के लिए परफॉर्म करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, उससे रूट हट जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन के समय वाई की टर्म कहाँ होती है, वो होती है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां आएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब हम यहां डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, आप जानते हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने से ऑपरेटर आ जाता है जो होता है बच्चों डी बाई डी एक्स। तो यहाँ वाई स्क्वेयर माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंस रूल है बच्चों, तो माइनस साइन में हम लोग अब यहाँ डी बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस, फिर आएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा बच्चों, 2y dy बाई डी एक्स। ये हमारा चेन रूल कंसेप्ट है। और dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स। अब आप देख पा रहे हो dy बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स कॉमन टर्म, और यहां है बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स। हमें इवेल्युएट करना था डी वाई बाई डी एक्स, तो उसके साथ की ये टर्म अगर हम राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो हो जाएगी बच्चों डिवाइड। तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो इस तरह ये रिजल्ट हमारे पास है। तो आज के बाद जब कभी भी फंक्शन होगा बच्चों y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टिल द इन्फिनिटी, तो डायरेक्टली हमें आंसर लिखने का मौका मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो चलिए जानते हैं इसी फॉर्मूला डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ। अब देखिए, फंक्शन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम फिलहाल ले रहे हैं साइन एक्स, देन यहाँ आएगा प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, देन आएगा बच्चों प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। इस न्यूमेरिकल को नॉर्मल मेथड से कितना समय लगता है आप तो ये जानते ही हो, बट सोचिए अगर हम इस न्यूमेरिकल का आंसर विद इन अ सेकेंड दे दे तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा, वो होगा बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। जो हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया है वही यहाँ पर कॉपी किया है। अब देखिए, फंक्शन की जगह कौन है, वो है बच्चों साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हम सबको पता है क्या होता है, तो वो होता है कॉस एक्स अपॉन आ जाएगा बच्चों 2y माइनस 1। जी हाँ बच्चों, देखिए हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल का आंसर विद इन अ सेकेंड दिया है। आप ये भी कह सकते हो कि हम लोगों को बस न्यूमेरिकल का फंक्शन पता करने की देरी है और उसका डेरिवेटिव, और वैसे ही आंसर आ जाएगा। चलिए जानते हैं अब सेकेंड न्यूमेरिकल। तो हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x।
तो आप सभी को फंक्शन दिख गया है बच्चों, वो है log x। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए हम dy बाई डी एक्स का आंसर लिख रहे हैं, वो होगा बच्चों log x का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x अपॉन आ जाएगा 2y माइनस 1, यानी आप फाइनली जो आंसर को टिक करेंगे वो आएगा बच्चों 1/x इंटू 2y माइनस 1। तो इस तरह आप JEE MHT CET और अदर MCQs यानी ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम्स में इस न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं बच्चों, यहां पर है रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ tan x प्लस एंड सो ऑन, और टिल द आएगा बच्चों इन्फिनिटी। तो अब आप इस न्यूमेरिकल का आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए फंक्शन हमें दिख गया है वो है tan x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिख पाओगे बच्चों, वो आएगी tan x का डेरिवेटिव विच इज sec स्क्वायर x अपॉन आ जाएगा 2y माइनस 1 फुल स्टॉप। आप समझ गए बच्चों कि ये न्यूमेरिकल कितने सिंपल है हमारे लिए, और इस न्यूमेरिकल का आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अप्रोच डिस्कस कर चुके हो। शुरुआत में हमने जो प्रूफ दैट पढ़ा है वो है उसका सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल कोई भी आता है तो आप बड़े आसानी से उसी फॉर्म में उसे सॉल्व कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो बहुत ही इफेक्टिव है। आप देख पा रहे हो उसका आंसर है f डैश ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1। तो इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए बच्चों, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।